हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चली थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर तीसरा त्रिकोणमितीय फलन। तो ये आपका भाग 4 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा, आपने जो पिछली कक्षाओं में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, तो आपके पास 6 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन और कॉट। तो इनके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो आपके पास 6 टाइप के होते हैं। आज हम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे और इनका जो मान होगा वो रेडियन में आप लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन और कॉस के मान निकालेंगे, क्योंकि जो साइन और कॉस है इसके द्वारा जो अन्य मान होते हैं आपके सेक, कोसेक, टेन और कॉट, तो वो यहीं से आप लोग जनरेट करेंगे। तो कॉस और साइन के मान हम सबसे पहले निकालेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 यूनिट का हमने जो रेडियस है उसका एक सर्किल लिया है। तो एक रेडियस का हमने सर्किल लिया है 1 यूनिट का, और यहाँ पे जो निर्देशांक ज्यामिति है उसके अनुसार हमने इसको एक्स एक्स और वाई एक्स में इसको डिवाइड किया है। तो ये आपका एक्स एक्स हो गया और ये आपका वाई एक्स हो गया। अब आपको पता होगा जो एक्स एक्स का यहाँ पे जो पॉइंट है ई, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स एक्स की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्स पे इसका जो पॉइंट होगा वो आपका कुछ ना कुछ मान होगा जो आपका 1 है। तो एक्स यहाँ पे ई के निर्देशांक आपके क्या होंगे? एक्स और वाई। तो एक्स आपका क्या होगा? 1 होगा और वाई पे इसका मान 0 आपका होगा। तो ई के निर्देशांक आपके 1 और 0। इसी तरीके से बी का जो निर्देशांक होंगे, तो बी आपका वाई एक्स पे है, तो यहाँ पे क्या निर्देशांक होंगे? बी पे जो आपका वाई एक्स है इसका जो पॉइंट होगा तो वो कुछ ना कुछ मान होगा जो आपका 1 होगा, और एक्स एक्स पे इसका मान 0 होगा। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? पहला जो निर्देशांक होता है एक्स, फिर आपका वाई का। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो एक्स का यहाँ पे 0 आ जाएगा और वाई का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से सी पॉइंट पे क्या होंगे? तो ये आपका जो एक्स डैश है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इधर के साइड माइनस में रहते हैं। तो एक्स एक्स जो एक्स डैश है तो इसका क्या होगा? -1 होगा, और वाई का आपका जो निर्देशांक होगा वाई की साइड में तो वो आपका 0 होगा। तो -1 और 0 आपके सी पॉइंट के। इसी तरीके डी पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? तो अगर हम एक्स एक्स की बात करें तो यहाँ पे ये 0 होगा, और वाई की बात करें तो इस पर कुछ ना कुछ मान होगा जो आपका माइनस की तरफ होगा, आपका वाई डैश। तो -1 आपका ये हो जाएगा, 0 और -1। तो एक्स का जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा और वाई का -1 आपका डी पॉइंट की ये निर्देशांक हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे साइन और कॉस के निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो ये सर्किल है तो इस पर किसी भी पॉइंट को आप लोग कहीं भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पी पॉइंट लिया है। जनरली हमने इस सर्किल में यहाँ पे ये पी पॉइंट लिया है। चाहो तो आप लोग इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड कहीं भी आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं, और यहाँ से आप लोग साइन और जो कॉस हैं उनके मान निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पी पॉइंट लिया है। तो अब जो ये पी पॉइंट है तो इससे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स एक्स पे डाला, जो आपका क्या है? पी एम है। अब यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा ये आपका कोण जो एक्स है, तो इसी पे हमने मान निकालने हैं। तो आपको पता होगा जब समकोण त्रिभुज आपका ये बनता है तो ये आपका समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है। जो समकोण त्रिभुज के सामने जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है? कर्ण होती है, और जो इससे लगी हुई साइड है वो आपकी क्या होती है? ये वाली साइड ये लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये आपका बेस आपका होता है। अब इसी के जरिए हम यहाँ पे इनके मान निकालेंगे। तो जो ओ एम है इसको हम यहाँ पे ओ एम जो ये पॉइंट है इसको एम मान लेते हैं, और ये केंद्र है ओ। तो ओ एम की दूरी हम मान लेते हैं ये ए है, और जो ये परपेंडिकुलर है पी एम, इसकी दूरी बी मान लेते हैं। तो ये आपकी बी हो जाएगी। अब यहाँ से हम कॉस जो एक्स है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? कॉस बराबर आपका क्या होता है? आधार बटे कर्ण आपका होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए आधार क्या है?
तो आधार आपका OM है, तो OM और कर्ण क्या है आपका OP है, तो OM अपॉन OP। और जो आपका आधार है वो आपकी कितनी दूरी है, A है, तो ये A हो जाएगी। और जो आपका कर्ण है ये आपकी क्या है 1 यूनिट, हमने इसको माना ही आपकी त्रिज्या है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो ये 1 हम यहाँ पे रखेंगे, तो A अपॉन 1 आपका हो जाएगा। इसी तरीके से हम साइन x के लिए मान निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है B है और कर्ण आपका क्या है OP है, तो B अपॉन 1 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये 1 है इसके अपॉन में A अपॉन 1, तो यहाँ से cos x बराबर A हो जाएगा और साइन x बराबर आपका B हो जाएगा। अब यहाँ पे जो P पॉइंट के निर्देशांक हैं वो आपके क्या हो जाएंगे A हो जाएगा और B हो जाएगा, तो ये आपके P पॉइंट के निर्देशांक आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो A है वो आपका क्या है cos है और जो B है वो आपका क्या है साइन x है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे cos x और साइन x आप लोग लिख सकते हैं A और B के स्थान पे, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका cos x बराबर A आ जाएगा और साइन x बराबर B, ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे P पॉइंट के। अब चाहो तो आप लोग अगर इस साइड आप लोग कोई पॉइंट मान लेते हैं तो इसका जो यहाँ पे ये त्रिभुज बनेगा, तो इस टाइप से आपका बनेगा। अब ये पॉइंट कोई R है तो इसके निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, अगर आप लोग इस पॉइंट को R मानते हैं तो इसके निर्देशांक आपके क्या होंगे, तो यहाँ से आप लोगों का जो ये एक्स डैश है ये माइनस की साइड में है, तो यहाँ पे जो एक्स वाला होगा वो आपका क्या होगा माइनस में होगा और जो वाई वाला होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो आपका जो माइनस ए आपका हो जाएगा आर का निर्देशांक और जो वाई का निर्देशांक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बी आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके आर के निर्देशांक हो जाएंगे, तो ये वाई वाला आपका पॉजिटिव है और एक्स डैश वाला आपका नेगेटिव है। इसी तरीके अगर आप लोग यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो यहाँ पे दोनों के निर्देशांक माइनस ए हो जाएगा और माइनस आपका बी हो जाएगा। तो ये आप अगर आप लोग पॉइंट मान लेते हैं एस यहाँ पे मान लेते हैं तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे माइनस ए और माइनस। अगर कोई पॉइंट आप लोग यहाँ पे मानते हैं तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो ये आपका एक्स एक्स है और ये आपका वाई एक्स है। तो आपका यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा इस तरीके से आपका बनेगा। तो यहाँ पे अगर क्यू पॉइंट है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके ए माइनस बी, आपके यहाँ पे निर्देशांक बनेंगे क्यू पॉइंट पे। तो चाहो तो आप लोग किसी भी पॉइंट पे आप लोग साइन एक्स और कॉस एक्स के मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो ये पी पॉइंट के निर्देशांक है वो आपके क्या है ए आपका क्या है कॉस एक्स और पी आपका क्या है साइन एक्स। अब आपको पता होगा जो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है OMP, तो इसमें आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पता होगी। तो क्या होती है कर्ण पे बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आपका जो कर्ण है OP इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो OM आपका क्या है आधार है प्लस MP आपका क्या है लंब है, इनका स्क्वायर और प्लस इनको ऐड करेंगे तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएंगे OP का स्क्वायर। अब जो हमारा OM है वो आपका क्या है A है तो A स्क्वायर हो जाएगा और MP आपका क्या है B है तो B स्क्वायर इसको लेंगे और जो OP है ये आपका क्या है एक है, एक हमने एक यूनिट का इसको माना है तो एक इसके स्थान पर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम इसका मान रखेंगे क्योंकि हमें पता है जो cos x का मान है वो क्या है a है, तो cos x आपका a के स्थान पे आ जाएगा तो cos स्क्वायर x आपका आ जाएगा। b के मान क्या है आपका sin x बराबर b है, तो b के स्थान पे हम sin x रखेंगे तो sin स्क्वायर x आपका हो जाएगा इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय है तो इसके द्वारा हमने इसको प्रूव कर लिया है। अब इसके द्वारा आप लोग अन्य दो वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इसमें जो ये आपकी सर्वसमीका है इसमें आपको एक बार cos का डिवाइड करना है, एक बार sin का डिवाइड करना है।
तो जब हम इसमें कॉस का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कटेगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये आपका टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आपकी, इससे आपकी एक सर्वसमीकरण ये जनरेट हो गई। फिर यहाँ पे हम इसमें आपको साइन स्क्वायर का आप लोग भाग देंगे साइन स्क्वायर एक्स का, तो ये वाली आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये वाली आपकी सर्वसमीकरण आपकी बन जाएगी। तो इससे हमने दो ये सर्वसमीकरण जनरेट की है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है, तो आपकी किस तरीके से ये क्वाड्रेंट आपके बनते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट वाला आपका जो होता है ये आपका पाई अपॉन 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। दूसरा आपका ये पाई आपका दूसरा क्वाड्रेंट होता है। तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है आपका 3 पाई अपॉन 2 वाला होता है और चौथा 2 पाई वाला आपका क्वाड्रेंट होता है। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट में इसको हमने बांटा है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो आपका पाई बाई 2 होगा, दूसरा आपका पाई होगा, तीसरा आपका 3 पाई अपॉन 2 होगा और चौथा आपका 2 पाई। ये 4 क्वाड्रेंट आपके होंगे। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांशीय कोण हम इनको कहेंगे। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट में इनको हमने विभाजित किया है। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं जो आपके बिंदु हैं ए बी सी डी, तो उनके जो निर्देशांक हैं तो उन पे हम चतुर्थांशीय जो कोण हैं तो उनको हम निकालेंगे, वो क्या होते हैं आपके। तो ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे ए बी सी डी, तो इन पे हम साइन और मान देखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये इस टाइप से आपका ये रहेगा। तो इस पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 0 डिग्री पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 0 डिग्री पे देखेंगे। तो 0 डिग्री पे आपका कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, साइन आपका 0 होता है। अब हम 90 पे देखेंगे यानी पाई बाई 2 पे, तो कॉस पाई बाई 2 पे आपका क्या होता है, 0 होता है और साइन 1 होता है। पाई पे देखेंगे तो कॉस पाई आपका क्या होता है, इस पे मान होता है आपका कॉस का -1 और साइन का आपका यहाँ पे 0 होता है। कॉस 3 पाई अपॉन 2 पे कॉस का मान 0 होता है और साइन का मान -1 होता है। और यहाँ पे 2 पाई पे आपका कॉस 2 पाई का मान 1 होता है और साइन का मान आपका 0 होता है। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए कॉस का मान 0 कब है और 1 कब है, और उसी तरीके से आपका साइन का मान 0 कब है और 1 कब है। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए साइन एक्स का मान कब 0 है और कॉस एक्स का मान कब 0 है। अब यहाँ पे जो एक्स है जो थीटा है, अगर उसका मान 0 डिग्री है या प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, तो साइन एक्स का मान 0 होगा। यानी आपका साइन एक्स का मान 0 कब होगा, जब एक्स पाई का पूर्णांक गुणज होगा, तब आपका साइन एक्स बराबर 0 होगा। दूसरा आपका कॉस एक्स बराबर 0 कब होगा, जब यहाँ पे जो एक्स है जो थीटा है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 5 पाई अपॉन 2, यानी जो कॉस एक्स होगा वो कब होगा, जब एक्स आपका पाई अपॉन 2 का विषम गुणज होगा, तब आपका कॉस एक्स बराबर 0 होगा। या आप लोग इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर 0 हमें कब प्राप्त होगा, जब यहाँ पे एक्स बराबर n इंटू पाई, जहाँ ये n आपका क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। तो n के स्थान पर आप लोग पूर्णांक रख लीजिए, आपको पता होगा पूर्णांक 0 +1 +2 और ये इनफाइनाइट तक चलता है, और -1 -2 ये भी इनफाइनाइट तक चलता है। इनमें से आप लोग कोई भी वैल्यू रखेंगे n के स्थान पे, तो आपका x बराबर n इंटू पाई रूप का आपका अगर है तो आपका साइन x बराबर 0 होगा। दूसरा आपका cos x बराबर 0 कब हमें प्राप्त होगा, जब आपका यहाँ पे जो थीटा है जो x है वो आपका 2n + 1 इंटू पाई अपॉन 2 का अगर आपका होगा तो आपका cos x बराबर 0 होगा। यानी पाई अपॉन 2 के साथ अगर विषम गुणज होगा तो आपका cos x बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे आप लोग मान रख लीजिए। तो अगर n के स्थान पर आप लोग जो पूर्णांक है अगर आप लोग 0 रखते हैं तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो आपका यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2 आ जाएगा। अगर 2 रखते हैं
तो यहाँ पे 5 पाई/2 आएगा। अगर 3 रखते हैं तो 7 पाई/2 आ जाएगा। जो सारे आपके क्या हैं, ये विषम गुणज हैं, 1, 3, 5, 7, इस तरीके से ये सारे क्या हैं, विषम गुणज हैं। तो पाई/2 के साथ अगर विषम गुणज होंगे तो आपका cos x बराबर 0 होगा। तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के मान। धन्यवाद।